जो पत्थर बन गए भाग दो। आरव ने सूर्योदय से पहले अपनी यात्रा शुरू की। उसके कंधे पर एक छोटा सा थैला था जिसमें थोड़ा भोजन, पानी और उसकी माँ का दिया हुआ एक ताबीज था। पूरे राज्य के लोग उसे विदा करने आए। राजा वीरेंद्र ने कहा, याद रखना, तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कई दिनों तक चलते चलते आरव घने जंगल में पहुंचा। उस जंगल का नाम मायावन था। वहाँ पेड़ आसपास में बातें करते थे और रात होते ही उनकी शाखाएं अपना स्थान बदल लेती थीं। जो भी रास्ता भूल जाता वह कभी वापस नहीं लौट पाता था। जंगल के बीच उसे एक घायल सफ़ेद हिरन दिखाई दिया। आरव ने अपनी यात्रा रोक दी। उसने हिरन के घाव पर जड़ी बूटियां लगाईं और उसे पानी पिलाया। हिरन ठीक होते ही दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह वास्तव में वन का रक्षक देवता था। देव ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें यह दिव्य प्रकाश देता हूँ। जब भी अंधकार तुम्हारा रास्ता रोकेगा, यह प्रकाश तुम्हारी रक्षा करेगा। आरव ने देवता को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर वह पत्थर की सैकड़ों मूर्तियों वाले मैदान में पहुंचा। वे सभी कभी जीव मनुष्य थे। लालच, घमंड और क्रोध के कारण श्रापित होकर पत्थर बन गए थे। तभी एक बूढ़े साधु की आवाज़ सुनाई दी, बेटा, इन पत्थरों को देख रहे हो, ये सब अपनी बुराइयों के कारण यहाँ पहुँचे हैं। यदि तुम्हारे मन में भी लालच आया तो तुम भी इन्हीं की तरह पत्थर बन जाओगे। आरव ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने लिए नहीं, अपने राज्य और लोगों के लिए यहाँ यात्रा कर रहा हूँ। साधु ने प्रसन्न होकर उसे एक जादुई दंड दिया और कहा, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा में काम आएगा। अब आरव के सामने था प्रकाशवन, जहाँ जीवन पुष्प खिलता था। लेकिन उस वन की रक्षा एक भयानक पत्थर दैत्य करता था, जिसने आज तक किसी को भी जीवन पुष्प तक पहुँचने नहीं दिया था। आरव ने गहरी सांस ली और उस दैत्य की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, धरती कांप उठी। सामने खड़ा पत्थर दैत्य पर्वत जैसा विशाल था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके हर कदम से धूल का बादल उठता था। उसने गरज कर कहा, कौन है जो मेरे वन में प्रवेश करने का साहस कर रहा है? आरव ने कांपते हुए भी अपना सिर ऊंचा रखा। उसने अपने हाथ में पकड़े दिव्य प्रकाश को आगे बढ़ाया। प्रकाश की किरणें दैत्य के शरीर पर पड़ी, लेकिन वह पीछे हटने के बजाय और भी क्रोधित हो गया। उसने अपना विशाल हाथ उठाया और आरव पर वार किया। आरव ने तेजी से बचा। तभी साधु द्वारा दिया गया जादुई दंड उसके हाथ में चमक उठा। आरव ने उसे जमीन पर टिकाया और कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं केवल जीवन पुष्प लेना चाहता हूँ ताकि मेरे राज्य के लोग बच सकें। यह सुनते ही दैत्य कुछ क्षण के लिए रुक गया। उसकी कठोर पत्थर जैसी आँखों में पहली बार पीड़ा दिखाई दी। धीमी आवाज़ में वह बोला, मैं भी कभी एक रक्षक था, लेकिन एक छल ने मुझे इस रूप में बांध दिया। अब मैं इस वन का पहरेदार बनकर रह गया हूँ। आरव ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या तुम्हें भी मुक्ति मिल सकती है? दैत्य ने सिर झुकाया। यदि कोई निष्कलंक हृदय वाला व्यक्ति मेरे भीतर छिपे श्राप को
तोड़ दे तो मैं मुक्त हो सकता हूँ। आरव ने तुरंत अपना ताबीज निकाला। उसकी माँ ने उसे देते समय कहा था कि यह सच्चाई और करुणा की रक्षा करेगा। आरव ने ताबीज, दिव्य प्रकाश और जादुई दंड तीनों एक साथ सामने रखा। फिर उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की। अचानक तेज रोशनी फैल गई। दैत्य के शरीर पर जमी पत्थर की परतें टूटने लगीं। एक गूंजती हुई आवाज पूरे वन में फैल गई। श्राप टूट गया। कुछ ही क्षणों में दैत्य एक वृद्ध वनरक्षक में बदल गया। उसने आरव के सामने झुककर कहा, तुमने मुझे भी मुक्ति दी और अपने राज्य के लिए रास्ता भी खोला। अब जीवन पुष्प तुम्हारा है। वन रक्षक ने आरव को प्रकाश वन के बीचों बीच ले जाकर एक सुनहरे कमल के सामने खिलते हुए फूल की ओर इशारा किया। वही था जीवन पुष्प। उसके चारों ओर स्वर्णिम आभा थी और उसकी सुगंध से पूरा वन जीवंत हो उठा। आरव ने जैसे ही पुष्प को छुआ, आकाश में बादल गरज उठे। दूर कहीं से एक गहरी भयावह हंसी सुनाई दी। वन रक्षक का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोला, जल्दी करो आरव, यह केवल शुरुआत है। जिस शक्ति ने तुम्हारे राज्य को श्राप दिया है वह अब जाग चुकी है। आरव ने जीवन पुष्प को सावधानी से अपने थैले में रखा और उत्तर दिशा की ओर देखा, जहां अंधेरा और भी घना होता जा रहा था।